everyone, welcome to What's Education. Today we will start our new chapter, chapter 3, Current Electricity. अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता था जब चार्ज रेस्ट पे होता है, उस स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे जब चार्ज मोशन में है, तो उस वाली स्टडी को हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब चार्ज मूव कर रहा होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? आई से। तो आई इक्वल टू आ गया क्यू डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, जैसे इस फॉर्मूले से ही पता चल रहा है, अगर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी और वो कम टाइम में फ्लो कर रहा है पर्टिकुलर एरिया से, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहां से क्लियर है? ओके, अगर हम स्मॉल चार्ज की बात करें, स्मॉल चार्ज वहां से फ्लो कर रहा है, तो हम आई इक्वल टू लिख सकते हैं डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। क्लियर है ये तो? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, और आई इक्वल टू हो गया क्यू डिवाइडेड बाय टी। अगर हम अब इसकी यूनिट्स की बात करें, तो ऐसा यूनिट्स ऑफ करंट क्या होते हैं? एम्पेयर। ठीक है, और 1 एम्पेयर किसके बराबर आ जाएगा? कूलम के कूलम किसके यूनिट होते हैं? चार्ज के। तो 1 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम के क्या हो गए? सेकेंड। तो हम एम्पेयर को लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड। एम्पेयर इज ए ऐसा यूनिट्स ऑफ करंट। क्लियर है? और कभी कभी हम क्या कर देते हैं, स्मॉल यूनिट्स भी यूज करते हैं। स्मॉल यूनिट्स का क्या हो गए इसके? एम्पेयर के मिली एम्पेयर एंड माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, 1 मिली एम्पेयर किसके बराबर होगा? 10⁻³ एम्पेयर। और 1 माइक्रो एम्पेयर किसके बराबर होता है? 10⁻⁶ एम्पेयर के बराबर। क्लियर है ये? ठीक है, अब देखो, ये हल्की सी इंट्रोडक्शन होगी आपके पास इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 10th में। अब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो, कभी कभी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस में ऐसा इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। अभी देखो, करंट क्या है? ये कह रहे हैं करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, पर करंट की तो डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो उसको तो क्या होना चाहिए था? वेक्टर क्वांटिटी। हमने तो यही पढ़ रखा था कि अगर कोई क्वांटिटी है जिसके मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है, तो वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, बट सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है कि आप किसी क्वांटिटी को कह सकते हैं कि वो वेक्टर है या स्केलर है। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तभी हो सकती है अगर वो क्या करे? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस भी फॉलो करे। पर इस केस में, इलेक्ट्रिक करंट के केस में क्या होते हैं, हम वहां पे जब भी इलेक्ट्रिक की वैल्यूज ऐड करते हैं, तो वहां पे हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या फॉलो नहीं करता? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है वो। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। देखो, इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे यहां से मान लो, यहां से ए पॉइंट से यहाँ पे 3 एम्पेयर करंट आ रहा है और यहां से 4 एम्पेयर करंट आ रहा है, और इनके बीच का एंगल मान लो 90 डिग्री है, थीटा एंगल है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये और ये, इनको हम सिंपली ऐड कर देते हैं, और ये वाला जो करंट है, यहां से आ रहा है करंट, यहां से आ रहा है, और उसके बाद यहां से फ्लो कर रहा है ये। तो अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें कितना करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो हम सिंपली इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 4 + 3 7 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से। इट मीन्स हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा यूज कर रहे हैं करंट को ऐड करने में। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो हमें क्या करना पड़ना था? यहाँ पे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना पड़ना था। तो हम उसको सिंपली इस तरह से ऑर्डिनरी अलजेब्रा से इसकी जो रिजल्टेंट की वैल्यू है, जो नेट करंट की वैल्यू है, हम ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, सिंपली ऐड नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो करंट में क्या हो जाता है? वो सिंपली ऐड हो जाता है, वहां पे हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा यूज करके उसको ऐड कर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वो स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशंस लॉस।
ठीक है, अगर आपके पास एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो इसको। देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, येट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। This is because the laws of ordinary algebra are used to add electric currents and laws of vector additions are not applicable to the addition of electric current. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या फॉलो नहीं करता है? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस फॉलो नहीं करता है। इसलिए हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया आपको? ओके, अब अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो देखो, जो करंट की डायरेक्शन है, जैसे मान लो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। देखो, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं? नेगेटिव चार्ज से निकलते हैं ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को मूव करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होती है? हमेशा अपोजिट टू फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आपको हमेशा याद रखना है। करंट की डायरेक्शन कैसे हम लेते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर हो गया ये सब कुछ? ओके, ये सिंपल सी इंट्रोडक्शन थी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, उसके यूनिट्स के बारे में। और इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं लेते हम इसे। ठीक है, व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, हम ये वाला डिस्कस कर लें। देखो, कई बार ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पास फ्रॉम ए पॉइंट ए टूवर्ड्स अनदर पॉइंट बी इन 0.1 सेकेंड। वट इज द करंट इन एम्पेयर? वट इज इट्स डायरेक्शन? आपको पहले गिवन क्या क्या है देखो। 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स आपके पास क्या क्या गिवन है, आप लिख सकते हो यहाँ पे। देखो, गिवन क्या क्या है हमारे पास? n की वैल्यू गिवन है, n इक्वल टू क्या है? 10⁻20। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स वैसे हमें पता भी क्या होता है, वैसे गिवन भी है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, ये आपके पास क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और किसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास? t की वैल्यू गिवन है, टाइम की 0.1 सेकेंड। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करंट कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, करंट आपको फाइंड आउट करना है और करंट की वैल्यू क्या होती है? I = Q / T। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं, ये सिंपल है। ठीक है, अभी चार्ज की वैल्यू नहीं गिवन है हमें तो किसकी वैल्यू गिवन है? n और e की। ठीक है, पर देखो इस वाली चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। चार्ज की वैल्यू नहीं गिवन है हमारे पास, बट हम लिख सकते हैं चार्ज की वैल्यू किसके बराबर होती है? Q = NE। याद है आपको ये रिलेशन? बिकॉज Q = NE फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, हमने ये पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है? उसके Q को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? Q = NE। तो हमने ये NE राइट डाउन कर लिया डिवाइडेड बाय T। हमारे पास N की वैल्यू भी है, E की। इसमें जो मेन जो आपके पास जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि हमें ये पता होना चाहिए हम Q को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? NE। बाकी तो ईजी है। ठीक है, तो अभी यहाँ से करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? करंट की वैल्यू आ जाएगी n की वैल्यू क्या है? 10⁻20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वो है 1.6 × 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाय किसके आ जाएगा यहाँ पे? 0.1। क्लियर है? ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आपके पास जो है वो करंट की वैल्यू आ जाएगी 160 एम्पियर। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप कर लेना। ठीक है, तो यहां से करंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 160 एम्पियर। क्लियर हुआ ये न्यूमेरिकल? ठीक है, अब इन्होंने डायरेक्शन भी पूछी है। देखो, ये आप पॉइंट ए मान लो और ये वाला पॉइंट आप बी मान लो। क्लियर है? अभी देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे जा रहे हैं? ए टू बी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है? ए टू बी।
ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन पूछी, हमने अभी डिस्कस किया। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, मीन्स बी टू ए। ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या लिखोगे आप? डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम B to A। क्लियर है? ओके, आपको अंडरस्टैंड हुआ ये न्यूमेरिकल? ओके, इस तरह से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, आप ये भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।